एक समय की बात, विशालापुरी बद्रिका आश्रम से चारों भैया, चारों कुमार भ्रमण करते हुए आ रहे थे। कौन? सनक सनंदन सनातन संत कुमार। ये बड़े सिद्ध संत हैं महाराज। चारों भैया बद्रिका आश्रम से विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। किसी ने कहा क्यों भ्रमण कर रहे थे? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। महात्मा लोग ऐसे ही भ्रमण नहीं करते, ऐसे ही नहीं घूमते। चारों के मन में एक ही इच्छा थी कि कहीं कोई संत मिल जाता, कहीं कोई रसिक संत का दर्शन हो जाता तो उसके मुख से हम कथा श्रवण करते। और आपको पता है ये जो चारों कुमार हैं, ये संत कुमार, ये बड़े रसिक संत हैं, भगवान के परम भक्त हैं। हमेशा हरिक शरणम हरिक शरणम हरिक शरणम नाम का स्मरण करते रहते हैं महाराज। कथाहीन का जीवन है, कथा मात्रिक जीवनम। चारों भैया की ये विशेषता है, एक कथा पूरी होती है दूसरी कथा प्रारंभ हो जाती है, दूसरे पुराण की कथा जैसे पूरी होती है तीसरे पुराण की कथा चालू हो जाती है। और सुनो, कोई मिल जाता है तो उससे बैठकर के कथा सुनते हैं, और कोई नहीं मिलता ना तो चारों में से एक भैया व्यासपीठ पर बैठ जाता है और तीनों महाराज चकाचक बैठ करके कथा सुनते हैं। ऐसा इनका जीवन। एक बार की बात कि ये चारों भैया भ्रमण करते करते इनके मन में अभिलाषा हुई कि चलो एक बार हमारे भूत भावन भोलेनाथ के मुखारविंद से कथा सुननी चाहिए। इसलिए विचरण करते करते प्रसंगानुसार यह कथा मैं आपको बता रहा हूं। अन्यथा ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है, परंतु पूज्य गुरुदेव जी के मुख से मैंने श्रवण किया था। ये कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं कि चारों भैया एक बार विचरण करते करते कैलाश पहुंच गए महाराज। जैसे कैलाश में पहुंचे तो मन में सोचे चलो आज भोले बाबा के मुख से कथा सुनेंगे, तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब भोले बाबा का घर तो आपको पता ही है महाराज, दीवाल है तो दरवाजा नहीं है, और दरवाजा है तो महाराज दीवाल नहीं है। पार्वती जी को यह दृश्य अच्छा नहीं लगा। ये महात्मा जब चाहे जब महाराज चले आते हैं सिर उठा करके। हाँ, हम एकांत में बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, मनोविनोद कर रहे हैं, इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं। जब चाहे जब चले आते हैं कथा सुनने के लिए। माता पार्वती जी क्रोधित हो गईं और क्रोधित होकर के चारों को शाप दे दिया कि जाओ ऊंट की तरह मुंह उठाए चले आए, तुम ऊंट बन जाओ। प्रेम से बोलो श्री राम। चारों कुमार देवी पार्वती जी के शाप से ऊंट बन गए, उष्ट होने का श्राप दे दिया भगवती ने। लिंग पुराण की ये कथा है, मैं आपको सुना रहा हूं। पूज्य गुरुदेव सुनाया करते थे। ऊंट बन गए। भगवान भोले बाबा कहने लगे देवी आपने ये ठीक नहीं किया, ये बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बड़े तपस्वी महात्मा हैं, भगवान के परम भक्त हैं, और तुमने बिना कारण से इन्हें उष्ट होने का श्राप दे दिया। चलो इनसे क्षमा याचना करो, इनका श्राप से इन्हें मुक्त करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये भगवान के परम भक्त हैं, भगवान अपना तिरस्कार तो स्वीकार कर सकते हैं, अपना अपमान तो सह सकते हैं, परंतु भक्तों का भगवान पतन और अभिमान कभी सहन नहीं कर पाएंगे। अनर्थ हो जाएगा देवी, इन्हें श्राप से मुक्त करो। तो भगवती पार्वती जी के साथ में हमारे भोले बाबा विचरण करते करते भ्रमण करते करते गए तो मेरू पर्वत की महाराज उस पर्वत श्रृंखला में चारों भैया ऊंट बने बैठे हुए थे, और वहां भी मिनी सत्संग चल रहा था महाराज। प्रेम से बोलो श्री राम। ऊंट की योनि में उष्ट देह में भी भगवान की कथा चल रही है। तीनों भैया बैठ के सुन रहे हैं और एक भैया कथा सुना रहे हैं। भगवान भोले बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे महात्माओं सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक तो है। तीनों ने मुस्कुराते हुए कहा प्रभु आनंद है, चकाचक। अब तो महाराज कोई टेंशन नहीं है,
पहले तो मनुष्य शरीर था तो ये और टेंशन था भी। मनुष्य शरीर के एक नियम होते हैं, एक कर्तव्य होते हैं कि प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठो, फिर स्वच्छ जल में स्नान करो, शुद्ध वस्त्र धारण करो, तिलक लगाओ, भस्म धारण करो, गले में माला पहनो, संध्या वंदन करो, फिर इतना गायत्री जप करो, इतना पाठ करो। अब कोई टेंशन नहीं है, अब नहाने की टेंशन नहीं, कपड़ी पहनने की टेंशन नहीं, माला कंठी की टेंशन नहीं माता जी। अब तो चकाचक 24 घंटे सत्संग चल रहा है, मौज में है, आनंद में। ऐसे महात्मा हैं, प्रेम से बोलो श्री राम। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे तो अचानक इनकी दृष्टि देवर्षि नारद पर पड़ी और देवर्षि नारद को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। आहा, आज तो बड़ा सौभाग्य है हमारा, ओहो आज तो हम धन्य हो गए, आज नारद बाबा के मुख से कथा सुनेंगे। परंतु नारद जी जैसे ही निकट आए तो क्या देखा, चारों ने नारद जी का जो मुख कमल है ना, बड़ा उदास था, बड़ा खिन्न था। तो एक भैया ने पूछा, बाबा कहां से आ रहे हो और आपका ये मुख दीन मुख क्यों है? दूसरा पूछता है, कुतस चिंता, आपको कौन सी चिंता है? तीसरा भैया पूछता है, कहां से आ रहे हो? चौथा भैया पूछता है, आने का कारण? कि कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनं तव।